और श्रीनगर के नटीपुरा में कब्रिस्तान से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। देखिए महराज अहमद की एक ग्राउंड रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में लगातार OGW नेटवर्क पर प्रहार किया जा रहा है और इसके चलते कहा जा सकता है जम्मू कश्मीर पुलिस और काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी जो है काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर वो लगातार छापेमारी कर रही है। आज भी CIK कश्मीर ने जो है सुबह छापेमारी की। हालांकि बता दें आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने यहाँ इस मकबरे से दावा किया है कि उनको आर्म्स एंड एम्यूनिशन मिला है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि जो 10 AK-47 के राउंड्स और 100 से अधिक ग्राम्स जो है वो एक्सप्लोसिव मटीरियल कहीं ना कहीं इस मकबरे से जो है वो बरामद किया गया है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि जो पुलिस है वो बेमिना में एक FIR की तफ्तीश के दौरान जो कि UAPA के अंडर जो है दर्ज की गई है, सोमवार और मंगलवार कहा जा सकता है कि इस रात को जो है ये FIR पे जो है कार्रवाई करते हुए यहाँ पे जो है संदिग्धों ने इस मकबरे का जो है पता दिया था और उसके बाद से कहा जा सकता है कि यहाँ से इस मकबरे से जो है आज सुबह जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है विशेषकर श्रीनगर पुलिस ने जो है AK-47 की गोलियाँ और 100 से अधिक ग्राम जो है वो एक्सप्लोसिव मटेरियल बरामद किया है। महाराष्ट्र के जालना में दुष्कर्म के बाद 2 साल की बच्ची की हत्या के दोषी की फांसी अब पक्की हो गई है। राष्ट्रपति ने दरिंदे की दया याचिका खारिज कर दी है। साल 2012 में बच्ची का अपहरण कर दरिंदे ने हैवानियत को अंजाम दिया। लगातार कोर्ट और दया याचिकाओं का सहारा लेकर वो करीब 14 सालों से फांसी के फंदे से बचता आ रहा है, लेकिन अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उसकी दया याचिका खारिज कर दी है, जिससे उसकी फांसी का रास्ता साफ हो गया। पीड़ित परिवार का कहना है कि जिस दिन अभियुक्त को फांसी होगी उसी दिन बच्ची को न्याय मिलेगा। ऐसा हमारी बच्ची को 14 साल हो गए, हमारी बच्ची को जल्द से जल्द आप इंसाफ दीजिए। हमारी सरकार से बस यही इल्तिजा है, जब उसको फांसी की शिक्षा हो जाएगी, जिस दिन उसको फांसी लग जाएंगी उस दिन हमें ऐसा लगेगा हमारी बच्ची को इंसाफ मिला, चाहे देर से क्यों ना हो मगर हमारी बच्ची को इंसाफ मिल रहा है। और जो राष्ट्रपति साहब ने जो निर्णय लिए उसका तो हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और ये भी कहना चाहते हैं कि और जिसके संगात हो रहा है ये निर्णय जो इतना टाइम लग गया तो जल्द से जल्द होना चाहिए। जिस दिन उसको फांसी मिल जाएंगी उस दिन हमको लगेगा कि बाबा हमको न्याय मिल गया है। कल एक बार फिर राजस्थान के हनुमानगढ़ में किसान महापंचायत करने वाले हैं, जिसे देखते हुए मंगलवार सुबह 11 बजे से बुधवार दोपहर 12 बजे तक इंटरनेट बंद कर दिया गया है। पूरे जिले में इंटरनेट बंद रखा गया है। हनुमानगढ़ के टिब्बी इलाके में निर्माणाधीन ड्यून एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ किसानों का आंदोलन तेज हो गया है। 17 दिसंबर को किसान महापंचायत होने जा रही है, जिसमें पंजाब और हरियाणा के संगठन भी शामिल होंगे। बता दें कि पिछले दिनों हुई हिंसक झड़पों में कई लोग घायल हुए और पुलिस ने कार्रवाई की थी। किसान फैक्ट्री हटाने की मांग पर अड़े हैं, जबकि प्रशासन सुरक्षा कड़े कर स्थिति नियंत्रण में रखने का प्रयास कर रहा है। दरअसल किसान संघर्ष समिति ने प्रशासन को कंपनी से किए गए MOU को रद्द करने का अल्टीमेटम दिया था। हालांकि अब तक मांग नहीं मानी गई है। अब कल यानी 17 दिसंबर को हनुमानगढ़ जंक्शन की धान मंडी में बड़ी किसान महापंचायत आयोजित की जाएगी। इस महापंचायत को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। जिले भर में कल दोपहर 12 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद रखने का निर्णय लिया गया है, ताकि अफवाहें न फैलें और स्थिति नियंत्रण में रहे। किसानों की तैयारियां जोरों पर हैं। गांव-गांव में जनसंपर्क अभियान चल रहा है और फैक्ट्री हटाओ क्षेत्र बचाओ के नारे गूंज रहे हैं। और अब एक अहम खबर पश्चिम बंगाल से। मेसी के कार्यक्रम में अव्यवस्था के मामले में पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री ने इस्तीफा दिया है। खेल मंत्री अरूप विश्वास ने अपने पद से इस्तीफा दिया, जिसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्वीकार कर लिया। आपको बता दें कि कोलकाता में मेसी के कार्यक्रम के दौरान स्टेडियम में दर्शकों ने बवाल किया था। स्टेडियम में हुए बवाल और तोड़फोड़ की जांच के लिए 4 सदस्यीय SIT भी गठित की गई है। और संसद सत्र के दौरान राहुल गांधी के विदेश दौरे को लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है। TV9 संवाददाता कुमार विक्रांत से बातचीत में पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस के विदेश विभाग के चेयरमैन सलमान खुर्शीद ने सत्ता पक्ष के सभी आरोपों पर जवाब दिया।
लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी जर्मनी के दौरे पर हैं। जर्मनी के दौरे पर राहुल गांधी क्या करेंगे, किससे मिलेंगे, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, जो कांग्रेस के विदेश विभाग के मुखिया भी हैं। सलमान साहब, राहुल गांधी के दौरे को लेकर के लगातार बीजेपी सवाल उठाती है। बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि संसद चल रहा है, राहुल गांधी विदेश निकल जाते हैं, जब तक विदेश जाते हैं और वहां जाकर भारत विरोधी बयानबाजी करते हैं, भारत के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। बर्लिन में मुख्य जो उनका ऑब्जेक्टिव है वो वहाँ पर प्रोग्रेसिव अलायंस की जो बैठक है उसमें उसके प्रेसिडियम में वो जाएंगे और वहाँ प्रोग्रेसिव अलायंस के जो लोग आएंगे, डेलीगेट्स आएंगे, उनसे चर्चा करेंगे, उनसे अपनी बात कहेंगे। प्रोग्रेसिव अलायंस करीब 120 ऐसे पार्टीज़ हैं दुनिया भर में जो प्रगतिशील पार्टियों सोच की पार्टियां हैं। ये कहा जाता है बीजेपी की ओर से लगातार कि राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, देश के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, देश को अपमानित करते हैं। ये तो बात सही नहीं है। अगर यही बात हम करने लगें तो प्रधानमंत्री के कितने ही कथन हैं जिनको हम सामने रखकर ये कहें कि प्रधानमंत्री देश का ऐसी बात कहे, और कोई कहे तो क्या कहे, लेकिन प्रधानमंत्री जब कहता है तो प्रधानमंत्री पे तो बाध्यता होती है, जो अपने ऐसे कोई किसी पोस्ट में, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में होता है तो उस पर एक बाध्यता तो होती है। राहुल जी जाते हैं बेबाक तरीके से, चाहे वो देश में हो चाहे बाहर हो, वो बात को स्पष्ट कहते हैं और मैं मानता हूँ कि वो बहुत ध्यान से अपनी बात कहते हैं, बहुत समझदारी से अपनी बात कहते हैं, और अगर इतनी बात भी उनको कहने का अधिकार नहीं है तो फिर बाहर जाने का फ़ायदा क्या है। वो कहते हैं कि लोकतंत्र कमज़ोर हो गया है देश में, ये सब बातें राहुल गांधी विदेश में करते हैं। ओह, लोकतंत्र कमज़ोर हो गया है तो लोकतंत्र को मजबूत तो करना है। यही अगर चाहते हैं तो खुलकर कहें दुनिया के सामने कि हमने ये ऐलान किया है कि हमारे देश के नेता बाहर जाएं, तो वो सच ना बोलें, कहें दुनिया के सामने अगर हिम्मत है तो।